Iqra Preach, Discovering the Beauty of Islam. हब्श की हिजरत। एक शाह से दूसरे शाह को चले जाने को हिजरत कहते हैं। पढ़ चुके हो कि अरब का मुल्क समुंदर के किनारे है और हजाज जिस समुंदर के किनारे है उसका नाम बहरी अहमद है। बहरी अहमद के इस किनारे अफ्रीका में हब्श का मुल्क है। वहां का ईसाई बादशाह बहुत नेक था। मुसलमानों की तकलीफें जब बढ़ गई तो नबुवत के 5वें साल हजरत रसूली खुदा की इजाजत से 11 मर्द और 4 औरतें कश्ती में बैठकर हब्श को रवाना हो गए। हब्श के बादशाह को नजशी कहते हैं। नजशी ने इन मुसलमानों को अपने यहाँ बड़े अमन-ओ-अमान में रखा। कुरैश को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने नजशी के पास अपने 2 सफिर भेजे कि ये हमारे मुजरिम हैं, इनको हमारे हवाले कर दीजिए। बादशाह ने मुसलमानों को बुलाकर हाल पूछा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हजरत जफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों की तरफ से ये तकरीर की। आए बादशाह, हम जाहिल थे, बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बड़कारी करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, जोरावर कमजोराओं को खचता था। इतने में हम में एक शख्स पैदा हुआ जिसकी बुजुर्गी, सच्चाई और ईमानदारी से हम वाकिफ थे। इसने हमको सच्चे दीन की दावत दी और बताया कि हम बूटों का पूजना छोड़ दे, सच बोले, जुल्म से बाज आइए, यातीमों का माल ना खाए, पड़ोसियों को आराम दे, पाक दमन औरतों पर बदनामी का नाम ना लगाए, नमाज पढ़े, रोजा रखे, खैरात दे। हमने इस शख्स को खुदा का पैगंबर माना और इसकी बातों पर अमल किया। इस जुर्म पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई है और हमको मजबूर करती है, हम इसको छोड़कर उसी पहली गुमराही में रहे। नजशी ने कहा, तुम्हारे पैगंबर पर जो कलाम उतरा है कहीं से पढ़ो। हजरत जफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरे मरियम की चांद आयतें पढ़ी। नजशी पर उनका ये असर हुआ कि इसकी तारीफ से आंसू जारी हो गए। फिर कहा, खुदा की कसम ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग के परतू है। ये कहकर कुरैश के आदमियों से कहा कि तुम वापस जाओ, मैं इन मजलूमों को वापस ना दूंगा। मुसलमानों ने जब नजशी की ये मेहरबानी देखी तो बाद को और भी बहुत से मुसलमान छुपकर हब्श को रवाना हो गए, यहाँ तक कि उनकी तादाद वहाँ कमोबेश 83 हो गई। अबू तालिब की घाटी शोबी में नजरबंदी। कुरैश ने देखा कि ये तदबीर भी कारगर न हुई, इसलिए कुरैश के सब खानदानों ने मिलकर नबुवत के 7वें साले महेदा किया कि कोई शख्स पैगंबरी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से जिसका नाम बानु हाशम था कोई ताल्लुक ना रखेगा, ना इनसे कोई शादी ब्याह करेगा, ना इनके हाथ खरीद ओ फरोख्त करेगा, ना इनको खाना पीने का कोई सामान देगा, या ये कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दे। ये महेदा लिखकर काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया। अबू तालिब खानदान के सब लोगों को लेकर एक दर्रे में चले गए जो शोबी अबू तालिब कहलाता है। यही दूसरे मुसलमानों ने भी आकार पनाह ली और बहुत तकलीफ के साथ यहाँ रहने लगे। पत्तियां खाकर बासर करते, सुखचमदा मिलता तो इसको भून कर खाते। बच्चे भूख से बिलबिलाता थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के लिए बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बगल में कुछ छुपाकर कहीं से कभी कभी ले आते थे। काफिर मुसलमानों की ये हालत देखकर खुश होते थे। 3 साल इसी तरह गुजर गए। आखिर खुद आन जालिमों में से कुछ को रहम आया और उन्होंने इस जालिमाना महेदे को तोड़ डाला। अबू तालिब और खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात। अब वो दर्रे से निकलकर अपने घरों में आए। कुछ ही दिन गुजरे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा अबू तालिब ने वफात पाई। अभी इस गुम को चांद ही रोज हुए थे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घुमगसार बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इंतकाल किया। ये जमाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सख्त गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही डुमोनास और घुमगसर थे। दोनों एक ही साल के अंदर आगे पीछे चल बसे। Islam is my deen. Islam is
is my way. I believe in Allah.